1857 की क्रांति है, ये दोनों हमने आपको करवा दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने ये नहीं देखा है, तो जो पीछे के 2 वीडियो हैं आप उनमें देख लीजिएगा। ये हम आपको आरबीएससी की बुक से करवा रहे हैं, जो आपके आने वाली हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। वो चाहे आपकी एग्जाम कोई सी भी हो, चाहे आपकी आरएस की हो, फर्स्ट ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, आपकी एसआई की एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस की हो, पटवार, वीडियो, फोर्थ ग्रेड, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है। और जो आरबीएससी की बुक है वो, तो उन्हीं से हम आपको करवा रहे हैं। ये हम ऑथेंटिक सोर्स से आपको करवा रहे हैं। अगर क्वेश्चंस के आंसर में ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्शन भी इन्हीं बुक्स से लगते हैं। ठीक है, तो हमने ये एक स्टार्ट किया है अपना चैनल, ताकि आपको भी ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो मिल पाए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा और अंत तक क्लास को देखिएगा। हर एक जो पढ़ाएंगे वो हर एक लाइन है, उससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर जिन्होंने एग्ज़ाम दी है पहले, तो उनको पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। और जो फ्रेशर बच्चे हैं वो पढ़ेंगे तो आंसर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हम आपको ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो करवा रहे हैं। तो ठीक है, अभी आप सभी जुड़ जाएं और क्लास को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी आपका अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख आंदोलन। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात यहाँ आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। शासक अंग्रेज संरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे तथा अपने किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे। साथ ही अंग्रेजों की जो नीति के कारण कुटीर उद्योग धंधे हैं वो बर्बाद होने लगे और भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। इस प्रकार अब किसानों में असंतोष बढ़ गया, जिसका परिणाम किसान आंदोलन था। ठीक है, तो ये है कि किसान आंदोलन क्यों हुए, वो कारण है ये। तो अभी ट्रेंड में आरपीएससी और जो आरएसएस बोर्ड है, उन्होंने जो क्वेश्चन का ट्रेंड बनाया है अभी कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं। तो इसमें आपके अगर किसान आंदोलन पूछे हैं तो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन में आपको काम नहीं चलेगा, अभी आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से भी आ सकता है आपका कि किसान आंदोलन है वो क्यों हुए, क्या कारण थे किसान आंदोलन होने के। तो ये सारी चीजें हैं वो आप इसमें देख लीजिएगा, इसको पूरे को पढ़ लीजिएगा जितना मैं पढ़ा रही हूँ। बाकी आप जो वीडियो है इसको बार बार 2 या 3 बार पढ़ोगे तो आपको एकदम से याद हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन होता है जो कि आपके भीलवाड़ा में है। ये बिजोलिया जो कि वर्तमान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था ये। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ के किसानों जो किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। कर्षकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग रहते थे। ये इम्पोर्टेंट है कि कर्षकों में अधिकांश यहाँ पे कौन सी जाति के लोग थे, तो धाकड़ जाति के लोग थे। वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। जाति के रूप में वे संगठित थे तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। 1894 में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकानों के जो जमींदारों व किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कूटता आई, जिसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। ये कारण ये भी है 1894 में। तो आपकी 1800 ये तो देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में किया जाता है। 3 भागों में बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन है वो किया जाता है। सर्वाधिक समय तक चलने वाला ये किसान आंदोलन था। प्रथम चरण था आपका 1897 से 1915 तक का, यानी कि आपका 1897 से 1915 तक का आपका प्रथम चरण था। ठीक है, इस आंदोलन में आंदोलन का नेतृत्व स्थायी लोगों द्वारा किया गया था। जो इसका नेतृत्व है वो स्थायी लोगों द्वारा किया गया था। और आंदोलन का द्वितीय चरण है, और इसके जो अध्यक्ष थे आंदोलन के, और नेतृत्व किया भी स्थानीय लोगों ने भी किया था और विजय सिंह पत्ती थे उन्होंने भी किया था। 1915 में प्रारंभ हुआ, जो 1923 तक चला। जो सेकंड चरण है इसका वो आपके 1915 से
1923 तक चला था। आंदोलन का यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा काल था वो महत्वपूर्ण था, तो ये आपका जो द्वितीय चरण है 1915 से 1923 वाला ही महत्वपूर्ण था। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ। अब यह आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ गया था। तीसरा आंदोलन प्रभाव काल 1941 तक रहा। 41 में जाके समाप्त हुआ, तो 1923 से आपके 1941 तक आपका तीसरा जो चरण था वो था। 1997 में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए। यह ठिकाने के अत्याचार व शोषण के संतप्त किसानों ने एक दूसरे के विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करें, किंतु इस पुकार का कोई परिणाम है वो नहीं निकला। रियासती सरकारों द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता व उदासीनता से बिजोलिया के शासकों का किसान विरोधी नीति अपनाने में प्रोत्साहन मिला। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया कर चौरी नाम से लगा दिया। तो 1900 जो चौरी कर है वो आपके 1903 में लगाया था और राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में लगाया था, जिसका नाम था चौरी कर। यह हर व्यक्ति को अपने लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपए, तो ये इम्पोर्टेंट है कि चौरी कर में कितने रुपए दिए जाते थे, तो 13 रुपए। ठीक है, कुछ साक्ष्यों में 5 रुपए लेना लिखा था। ठिकानों में जमा कराना पड़ता था। फिर बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि जो चौरी कर है वो किसने लगाया, कब लगाया और कहाँ लगाया और कितने रुपए का लगाया। तो मतलब हर एक लाइन है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको पता चलता जाएगा, तो आप क्लास में अंत तक बने रहें। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपको ऑथेंटिक चीजें ही प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, किसानों ने इसका मूक विरोध किया। उन्होंने 2 वर्षों तक अन्य अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया। इसके बाद राव कुछ नामात्र रियासतें दी, किंतु संतुष्ट होने के बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। 1906 में राव कृष्ण का निसंतान देहांत हो गया, यानी कि कोई बच्चा नहीं था और इनका देहांत हो गया। 1906 में राव कृष्ण सिंह का देहांत हो गया। उनके स्थान पर उनके निकट का संबंधी जो पृथ्वी सिंह है बिजोलिया का स्वामी है वो बन गया। उसने मेवाड़ राज्य जागीरदार से तलवार बंधुआई के रूप में ली जाने लगी। अब जो तलवार बंधुआई जो कर है ये, तो ये आपके पृथ्वी सिंह ने स्टार्ट किया था 1906 में। रकम भार जनता पर डाल दिया। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो उन्हें स्थानीय शासन के किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती रुख अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। किसान नेता इस टाइम पे आपके जो किसान नेता है वो साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया। अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, 1914 में राव पृथ्वी सिंह का भी देहांत हो गया। उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था, इसलिए जागीर जो वहां की जागीर है प्रशासन कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया, किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा न हुआ। हालात जस से तस नहीं थे। ठीक है, फिर आंदोलन का प्रथम चरण है वो पूरा हो जाता है। इस आंदोलन का दूसरा चरण है वो 1916 में विजय सिंह पथिक, जो विजय सिंह पथिक है, सॉरी मैंने आपको थोड़ा ऊपर गलत बता दिया। जो प्रथम चरण था उसका जो नेतृत्व था वो आपके साधु सीताराम ने किया था। साधु सीताराम ने किया था। ठीक है, और जो द्वितीय है वो आपके विजय सिंह पथिक ने किया था ना। इनका जो वास्तविक नाम है पथी सिंह का वो है भूप सिंह। इस आंदोलन से जुड़े विजय सिंह पथिक में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया, आंदोलन को व्यवस्थित प्रदान किया। बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया गया। तो विद्या प्रचारणी सभा का गठन है वो बिजोलिया में किया गया था, जिसके तत्वाधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। माणिक्यलाल वर्मा जो इस समय बिजोलिया ठिकाने में एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, जो पथिक जी हैं उनके संपर्क में आए और उनसे प्रभावित होकर नौकरी से अवकाश ले लिया। उन्होंने पथिक जी के आजीवन सेवा की। ठीक है, ये बाकी है पूरा आप पढ़ लीजिए। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको इसमें बता रही हूँ।
इस कार्य में साधु सीताराम जी का भी पथिक से बड़ा सहयोग रहा है। विजय सिंह पथिक उपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय थे। वहाँ के निवासी उन्हें महात्मा जी बोलते थे। तो कहाँ के लोग हैं वो विजय पथिक जी को महात्मा जी बोलते थे, तो उपरमाल के जो लोग हैं वो बोलते थे। उनके आदेश का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। पथिक किसान की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे। इस भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया और 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना है वो कर डाली। हरियाणा 1917 में आपके हरियाणा हरियाली अमावस्या पर आपके 1917 में आपके पंचबोर्ड उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना है वो आपके विजय सिंह पथिक ने की। सत्याग्रह क्रांति का जो बिगुल है वो बजा। पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल ने ठिकाने के बेगार करने से इनकार कर दिया। किसानों की यह प्रथम विजय थी। ठीक है, इन ठिकानों के प्रशासक भयभीत हो गए। उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया और किसानों की ये प्रथम जो विजय है वो थी। ठीक है, पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने का सहयोग दिलवाने हेतु उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश विद्यार्थी से संपर्क स्थापित किया। तो प्रताप समाचार पत्र है उसके संस्थापक थे आपके संपादक थे उसके गणेश शंकर विद्यार्थी। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ खोल दिया। इस प्रकार के इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों का बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान है वो आकर्षित हुआ। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को मुंबई में आमंत्रित किया। पथिक ने बिजोलिया के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया। गांधी जी प्रभावित हुए और गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई उपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने बिजोलिया भेजा। गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन है वो दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारियों किसानों को रियासतें देने के पक्ष में नहीं था। सने सने मतलब धीरे धीरे ये परिवर्तन आने लगा और 1920 में महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व में असहयोग आंदोलन है वो प्रारंभ हुआ। तो ये असहयोग आंदोलन है वो आपका 1920 में हुआ था और 1921 में इसने क्या कि भयंकर रूप है वो ले लिया था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन को शांत किया जाए। लेकिन आपका बिजोलिया किसान आंदोलन है अभी इसका दूसरा चरण है वो चल रहा है। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जिसके एजीजी आपके रॉबर्ट हॉलैंड थे। उसके सचिव अगलवे मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंस विकल्सन और मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम थे बिहारी लाल को रखा। लंबा विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच में समझौता है वो संपन्न हुआ। एजीजी होलैंड ने किसानों के पक्ष में औचित्य को स्वीकार किया। समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियासतें दी गई। लगभग 35 लागों लागें समाप्त कर दी गई। इस प्रकार 1922 में असहयोग आंदोलन है वो समाप्त हुआ। तो असहयोग आंदोलन है किसानों की 35 लागें समाप्त के साथ में आपका जो असहयोग आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है। असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजी किसानों के साथ हुए समझौते के उदासीन हो गए और बिजोरिया के जो जागीरदारों ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों को पुनः नई लागें लगा दी और लगान की मांग भी बढ़ा दी। तो 1923 से 26 तक का समय किसानों के लिए बड़ी तकलीफ से गुजरा। मार्च 1927 में किसान पंचायत हुई जिसमें रामनारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा उपस्थित हुए। पथिक ने किसानों को बरानी भूमि छोड़ने तथा अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया किंतु यह प्रयोग सफल नहीं रहा। 20 जुलाई 1921 को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद के से व्यापक विचार विमर्श किया जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन नहीं किया। जो उदयपुर के महाराणा थे उन्होंने इसका पालन नहीं किया किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का व्यापक प्रसार हो रहा था तो इस भय के से कि किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाएं कुछ पहल आवश्यक थी। 1941 में मेवाड़ के दीवान
टी विजय राघवाचारी ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा, जिन्होंने किसान नेताओं व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया। किसानों को उनकी जमीनें हैं वो वापस करवा दी और इस प्रकार आंदोलन को समाप्त हुआ। ठीक है, आपका आता है बेगू किसान आंदोलन। जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो आपके 97 से 41 तक चला था। 1941 से 1897 से 1941 तक चला था। तो इस बीच में जो किसान आंदोलन और हुए थे तो वो थे आपके बेगू किसान आंदोलन, जो कि आपका मेवाड़ में हुआ था। 1921 में आपका बेगू किसान आंदोलन है वो हुआ था। तो बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेगू के किसानों ने भी अनावश्यक व अत्यधिक कर, लाग बाग, बेगार व सामंती जुल्मों से विरुद्ध राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में आंदोलन शुरू कर दिया। तो बेगू किसान आंदोलन है वो राम नारायण चौधरी की नेतृत्व में हुआ था। बेगू किसान 1921 में मेनाल के भेरूकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। सामंती दमन चक्र चलाता रहा। 1923 में किसानों के प्रमुख रूपाजी व करपाजी धाकड़ सेना की गोलाबारी में शहीद हो गए थे। तो रूपाजी और करपाजी हैं वो आपके 1923 में शहीद हुए थे। ठीक है, यद्यपि बेगू के ठेकेदारों ने कृषकों से समझौता करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे अमान्य कर बेगू आंदोलन को बुरी तरह से कुचला गया। किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन दबा नहीं सकी। बेगू के ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ, इसे बोल्शेविक समझौता है, उसकी संज्ञा दी। तो बोल्शेविक जो समझौता है वो आपके बेगू के किसान थे, आपके वो ठाकुर थे आपके अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ उसको बोल्शेविक समझौता है वो कहा गया था। ठीक है, फिर आता है आपका भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। 5 जातियां थी यहाँ, ब्राह्मण, जाट, गुजर, अहिर व मेव कमोबेश समान हैसियत रखती थी, मतलब सब बराबर रहते थे। भरतपुर राज्य ने 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया। 1931 में भरतपुर जो राज्य है उसने नया भूमि बंदोबस्त यानी कोई भी बंदोबस्त को लागू किया, जिससे भू राजस्व वृद्धि हो गई और भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इस बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन है वो शुरू कर दिया। जब राज्य ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार हैं के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर एकत्रित हुए और भोजी लमदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए। नवंबर 1931 में भोजी लमदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे आंदोलन है वो समाप्त हो गया। फिर आता आपका मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन है ये अलवर में हुआ। अलवर भरतपुर में मोहम्मद हादी 1932 में अजूमन खादिल उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व है गुड़गांव के चौधरी थे आपके यासीन खान, उनके द्वारा किया गया। इस नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेव को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर हाजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया। इसके बावजूद आंदोलन ने केवल तेज हुआ बल्कि उग्र भी हो गया। लेकिन इसके बाद क्या आंदोलन तेज नहीं बल्कि उग्र हो गया और 1937 में जो बिलग्रामी के मातहत मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेव को भू राजस्व तथा अन्य करों में छूट के साथ साथ सामाजिक धार्मिक समस्याओं का समाधान है वो भी किया गया। जो अलवर किसान आंदोलन है वो आपके होता है 1921 से 25 तक। तो अलवर किसान आंदोलन है वो निमोचना हत्याकांड। तो अलवर किसान आंदोलन है, इसमें अलवर रियासत में जंगली सूअरों को अनाज खिलाकर रोंदों में पाला जाता था। ये सूअर किसानों की खड़ी फसल को बर्बाद कर देते थे। उनको मारने पर रियासती सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया। अंततः सरकार ने समझौता कर किसानों को सूअर मारने की जो इजाजत है वो दे दी। 1923-24 में अलवर महाराजा जयसिंह ने लगान की दरों को बढ़ा दिया। विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के नीमूचना गांव में एकत्रित हुए। उस सभा पर सैनिक बलों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे सैकड़ों लोग हैं वो मारे गए। और महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स है जो निमोचना हत्याकांड को बताया है और इसे डायरवाद गहरा एवं व्यापक की संज्ञा दी है। ये मतलब
आ सकता है, आया हुआ भी है। डायरवाद गहरा एवं व्यापक की संज्ञा महात्मा गांधी ने किसको दी है? तो वो नीमू हत्याकांड को दी है। अतः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और आंदोलन को समाप्त करना पड़ा। बूंदी राज्य में किसान आंदोलन। फिर आता है आपका बूंदिया राज्य में। तो बिजोलिया और बेगू के किसानों के समान बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार की जो लागें हैं, 25 लगभग आपके 25 प्रकार की लागें थी, वो बेगार और ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ी। बिजोलिया और बेगू के किसानों के आंदोलन से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। परिणाम स्वरूप आपके 1922 में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र में किसानों ने बूंदी प्रशासन विरोध आंदोलन आरंभ कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नेनूराम के हाथों में हुआ। ठीक है। बाकी जो बूंदी प्रजामंडल है यानी हाड़ौती प्रजामंडल है, उसकी स्थापना भी आपके न्यूनाराम ने की थी, उनकी न्यूनाराम ने की थी। अब बूंदी राज्य ने इन किसानों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिया। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा की गई। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव के किसानों की एक सभा हुई। सभा के एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी प्रहार किया तथा गोली चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप नानक भील और देवीलाल गुर्जर भी शहीद हो गए। तो आपके बूंदी राज्य की इस घटना की सर्वत्र निंदा हुई। बूंदी सरकार ने किसानों का कुछ शिकायतों का निवारण है वो किया और लाग बाग और बेगार की कुछ रियासतें दी। किसान आंदोलनकारी राज्य की ओर से दी गई रियासतों से पूर्णतः संतुष्ट तो नहीं थे, परंतु वे अपने आंदोलन को आगे चलाने की स्थिति में भी नहीं थे, क्योंकि अब तक उन्हें राजस्थान सेवा संघ के मार्गदर्शन मिलना है वो बंद हो गया था और 1923 के अंत तक आंदोलन प्राय समाप्त सा हो गया और 1936 में एक बार फिर बरड़ क्षेत्र में आंदोलन का दौर है वो चालू हुआ। 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली में स्थित मुंडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांवों ने गुजर मीणा किसान के 500 प्रतिनिधित्व का एक विराट सम्मेलन हुआ, जहां उसे एक मांग पत्र तैयार किया। ठीक है, उसे सरकार को प्रेषित किया। सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन है वो छेड़ दिया, जो लंबे समय तक चला। अंततः सरकार ने चराई करों में कुछ छूट दी और युद्ध के ऋण की वसूली शक्ति का प्रयोग है वो बंद कर दिया। आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनको छोड़ दिया। इस प्रकार ये जो आंदोलन है वो समाप्त हो गया। फिर आता आपका जयपुर आंदोलन। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। जयपुर राजस्थान अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। वे अपने शासकों के आतंक, अत्याचार और शोषण से उत्पीड़ित थे। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित शेखावाटी, टोरावटी, सांबर, सीकर और खेतड़ी के ठिकाने थे। ये ज्यादा परेशान थे। किसान आंदोलन का श्रीगणेश सीकर ठिकाने से होता है और 1922 में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की जो वृद्धि है वो कर दी। उससे किसानों का आश्वासन दिया वृद्धि कर उसने किसानों को आश्वासन दिया कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही लागों में छूट दे दी जाएगी। राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया, जिससे किसान खिन्न हो गए और आंदोलन है वो प्रारंभ कर दिया। रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी ने सीकर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। सीकर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में उठी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि कौन सा जो आंदोलन था जिसकी आवाज है वो केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में उठी। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वह अपने ठिकानों को नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करे। राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त करवाने से पूर्व भूमि के सर्वेक्षण करवाया, जिससे छोटी जरीब का प्रयोग किया गया। सीकर के राव राजा इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी। जरीब की लंबाई के मामले को लेकर तथा भूमि में कई वृद्धि के कारण किसानों ने पुनः असंतोष बढ़ गया। अक्टूबर 1925 में जाट सभा का बरड़ यानी शेखावाटी में एक अधिवेशन है वो आयोजित किया गया, जिसमें राज्य और जागीरदारों द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधित कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार किया गया। जाटों ने शेखावाटी के गांव में पहुंचकर कृषकों के संबंध स्थापित कर उन्हें ठेकेदारों को भूमि लगान न देने के लिए समझाया, परंतु वे जाट नेता देश
राज ने सीकर और शेखावाटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें एक नई चेतना है वो उत्पन्न की। 1932 में वसंत पंचमी से पूर्व पर्व के अवसर पर झुंझुनू के जाट महासभा के तत्वाधान में भव्य समारोह हुआ। इस समारोह में 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया। इससे किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला और जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देश राज ने सितंबर 1933 को पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर के एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया। राव राजा ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार वो कर दिया और किसानों की ओर से शासकों के बीच तनाव है वो उत्पन्न हो गया। महायज्ञ के समय यानी जब वो महायज्ञ है आज के 1934 में होता है, किसानों द्वारा दिए गए भाषणों से ठिकानों की नीतिपूर्ण आलोचना की गई। इससे खिन्न होकर ठिकानों के राव राजा ने जाट सभा के चंद्रभान को गिरफ्तार कर उसे 6 सप्ताह के लिए जेल में डाला तथा 51 रुपये जुर्माना का दंड है वो दिया। जाटों ने इसका बड़ा विरोध किया। सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव के किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन समायोजित किया, जिसे 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता है वो किशोरी देवी ने की। तो ये एक महिला आंदोलन भी था, महिलाओं ने किया था यहाँ पे नेतृत्व ही। अप्रैल 1935 में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कुंदन ग्राम भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। समय जाट किसान में हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने गोली चला दी, जिससे 4 जाट मारे गए, 14 किसान घायल हुए। शहीद होने वाले किसान थे चेतराम, टीकूराम तथा लगभग 175 जाट गिरफ्तार है वो किए गए। इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी, जिससे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा की ओर ध्यान देना पड़ा। आतंककारी साधन अपनाने के बावजूद जाट आंदोलन को कुचला नहीं जा सका। अंततः सीकर ठिकाने को नियमित भूमि सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त कार्य आरंभ करना पड़ा तथा किसानों को कतिपय मांगों को स्वीकार करना पड़ा। इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली पहले धापी दादी थी। वहीं इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान नेता थे वो सरदार हरलाल सिंह थे। नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा गन्ने, पन्ने सिंह बटड़ानाऊ और हरि सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटराथर, ये जो पूरे लोग थे, आप इन सभी नामों को है वो याद कर लीजिएगा। इस बीच शेखावाटी के अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन है वो फैल गया। 1933 में खेतड़ी, डुंडलोद, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, हमीरवास, इस्लामपुर, जखरा, मलसीसर, अलसीसर, जितने भी ये ठिकाने थे वहां पे जाटों की जो भूमि थी, जाटों ने भूमि कर देने से क्या है मना कर दिया। और 16 मई 1934 को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह ने के आदमियों ने हनुमानपुरा ग्राम में जाटों के किसानों के घेरों में आग लगा दी, जिससे 33 घर जलकर वो राख हो गई। इसी प्रकार डुंडलोद के ठिकानों ने जैसियापुरा गांव के किसानों को आतंकित किया तथा उसके भाई हरनाथ सिंह के सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियां व तलवारों से वार किया, जाट किसानों को घायल कर दिया। जागीरदार की इन हरकतों से शेखावाटी के किसानों ने सशस्त्र संगठित होकर उनका डटकर मुकाबला किया। शेखावाटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को मांग पत्र किया और प्रार्थना की कि जागीरदारों के आतंक से मुक्त कराएं। शेखावाटी के नाजिम ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की। नाजिम ने किसानों की शिकायतों से की पुष्टि और समाधान के लिए सुझाव दिया। 1936 में भी ठिकाने भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त की जो प्रक्रिया है वो शेखावाटी व सीकर में कुछ शांति हुई। सीकर व शेखावाटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत 1947 में हुआ। जयपुर में हीरालाल शास्त्री ने नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने से हुआ। राजस्व मंत्री आपके बने टीकाराम पालीवाल। गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की जो व्यवस्था है वो की। फिर आता आपका मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन जयपुर राज्य के शेखावाटी के जाट आंदोलन का प्रभार मारवाड़ के डीडवाना और सांबर परगनों पर तथा शेखावाटी में लगे क्षेत्रों के जाटों पर भी पड़ा। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना होती है। तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना है वो आपके 1938 में होती है। मारवाड़ लोक परिषद
ने किसानों की मांगों का जोरदार समर्थन है वो किया, सरकार की कूट आलोचना की और जागीरदारों के किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया। ठीक है, 28 मार्च 1942 को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव के उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का जो निर्णय है वो लिया और चंद्रावल के ठाकुर मारवाड़ लोक परिषद कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए रोकने हेतु अपने आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी से तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया और 25 व्यक्तियों की गहरी चोटें आई। सोजत में मीठालाल और विजय शंकर कटालिया के मार्कडेश्वर और हरिराम चंद्रावल के राज रामसुख और चांदमल भयंकर रूप से वो है घायल हो गए थे। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा में आपके ग्राम की सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया। लोक परिषद ने के नेता मथुरा दास माथुर, द्वारिका दास पुरोहित, राधा किशन बोहरा और किशन लाल साहा, नरसिंह कच्छवा, बंशीधर पुरोहित, हरिंदर कुमार चौधरी, CR चौपन सिवाल वाला आदि भाग लेने डाबड़ा पहुंचे और स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरे, जो जागीरदारों ने पहले से ही किसान सम्मेलनों को न होने के लिए तैयार कर ली थी। ठीक है, बाकी इसमें इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है आपका बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर किसान आंदोलन है ये, इसमें कुल आपकी 2117 गांव थे, जिनमें से 1393 गांव जागीरी क्षेत्र में स्थित थे। सीमा से जुड़े सीकर क्षेत्र और शेखावटी के जाट आंदोलनों का बीकानेर राज्य के जाट किसान पर व्यापक रूप से बड़ा प्रभाव पड़ा। बीकानेरों के अनेक जाट प्रतिनिधियों झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन तथा सीकर 20 से 29 जनवरी 1934 में विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य में जाटों की जागीरदारी के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस उत्पन्न हुआ। उसमें बीकानेर राज्य के जागीरदार की जो लागे थी वो 37 लागे विद्यमान थी और 1937 में उदरासर के किसानों ने लागबाग के विरुद्ध है वो आवाज उठाई। बीकानेर पंजाब मंडल के किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखी, किंतु इसका कोई परिणाम है वो नहीं निकला और बीकानेर राज्य के में किसान आंदोलन की श्रृंखला है वो दूधवा खारा चूरू के पास आंदोलन का एक विशिष्ट स्थान। पुलिस ने यहाँ खुलकर अत्याचार किया। किसान नेता हनुमान सिंह ने के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। इससे पहले भादरा में महाराजा सालू सिंह से मिला और उसके बाद में अनेक साथियों के साथ महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचा। महाराजा ने कई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, कोई भी संतोषजनक उत्तर है वो नहीं दिया और वह आबू से लौट रहा था, तब रतनगढ़ में उसे पुलिस ने गिरफ्तार है वो कर लिया जून 1945 में। हनुमान सिंह पर देशद्रोह का जो मुकदमा है वो चलाया गया, 5 वर्ष का कारावास है वो इन्हें दिया गया और जेल में भूख हड़ताल इन्होंने की। स्वास्थ्य खराब हो जाने पर 10 अगस्त 1945 को हनुमान सिंह जेल से मुक्त कर दिया गया। महाराजा ने उन्हें शांत करने के लिए 100 मुरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन दिया, परंतु उसने इसको स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त होकर वे भी लगातार संघर्ष करते रहे, 2 बार जेल की यात्रा की। अंत में बीकानेर राज्य के लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई और उन्हें जेल से मुक्त किया। 4 जनवरी 1948 को उनको जेल से मुक्त है वो कर दिया गया। यद्यपि दूधवा खारा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, तथापि इसे राजनीतिक चेतना का संचार है वो हुआ और किसानों में आत्मविश्वास है वो जागृत हुआ। 30 जून से 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद रायसिंह नगर के एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का पर पुलिस ने लाठियों से यह आक्रमण है वो किया, कार्यकर्ता घायल भी हुए और राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया गया। भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जो बिरबल सिंह मारा गया, इसमें है वो आपके बिरबल सिंह है वो मारा गया। अखिल भारतीय देसी रियासत परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने रायसिंह नगर कांड की समीक्षा की। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुशिक मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र है वो दे दिया। उसने प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली और 3 सितंबर 1946 को गोगामेड़ी गांव में एक विशाल किसान का आयोजन है वो किया गया, सभा का आयोजन है वो किया गया। यहाँ जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया।
अक्टूबर 1946 में अकाल और सूखे के समय में भी कांगड़ा जमींदारों ने किसानों से पूरा लगान वसूल करना चाहा, जिसका कृषकों ने विरोध है वो किया। किसान आंदोलन महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर है वो पहुंचे। जो किसान है वो महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे, जिससे जागीरदार है वो आग बबूला है वो हो गए और किसानों पर अमानवीय अत्याचार है वो किया गया। कांगड़ा कांड की सर्वत्र निंदा है वो की गई। अंततः 1948 में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद ही समाप्त हुआ। बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों के एक कुंभाराम आर्य भी था, जिन्होंने परंपरागत लाग बाग बेगार को न देने का बिगुल बजाया। वे बीकानेर प्रजा परिषद के से जुड़े रहे। उन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी। सामंती व्यवस्था के विरोध और किसानों के हित में उनका संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा। तो इसके जितने भी